जब नाव गंगा के पार करती है, हाजीपुर जाती है, तो उस समय पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करती है? क्यों नहीं उन नाव को पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, मैंने केवल दानापुर अनुमंडल की आपको बात बताई है। इस तरह से बाकी अनुमंडल, भोजपुर जिला, छपरा जिला, सभी जगह पुलिस कार्रवाई करती है, कर रही है। और इसमें खनन विभाग का कोऑर्डिनेशन भी चाहिए। जिला स्तर पर एक टास्क फोर्स बना हुआ है, उस टास्क फोर्स के तहत भी कार्रवाई की जाए। मेरा सवाल ये है कि लगातार सूचना पर आधारित है और आसूचना के बाद ही ये कार्रवाई हुई है। लोकल पुलिस भी इसमें शामिल है, विशेष टीम भी इसमें शामिल है, संयुक्त दल भी इसमें शामिल है। पुलिस और खनन विभाग या परिवहन विभाग, जो भी सूचना मिलती है, टास्क फोर्स बना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस टास्क फोर्स को हेड करते हैं और पुलिस अधीक्षक के कोऑर्डिनेशन से कार्रवाई होती है। सब विभाग मिलकर इसमें कार्रवाई करें और पुलिस की अग्रणी भूमिका है। पुलिस की अग्रणी भूमिका के साथ पुलिस आगे बढ़ चढ़ के कार्रवाई कर रही है। जो आपराधिक तत्व हैं उस पर निश्चित रूप से हम लोग काबू पाके लगाम जो लगी हुई है उसको और टाइट करें। सर, PF5 में बैन हुआ है वो पुलिस की कार्रवाई की ओर इशारा कर रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई का ही नतीजा है कि ये सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, जब्त वाहन हुए हैं और कुल मिलाकर के इस पूरे इलाके में पुलिस की जो कार्रवाइयां सामने रखी। गैंगवार भी लगातार हो रहे हैं। इतनी बड़ी वारदात हो गई, घटना जब हुई तो उसकी पुलिस घटना के काफी देर बाद पुलिस पहुंची है। पुलिस को जब सूचना मिली, पुलिस वहां पर गई। आपको पता है कि वहां पर जाने में जो समय लगा होगा और जो सूचना मिलने पर और जो फोर्स को एकत्रीकरण करने पर, मैंने आपको बताया कि इस कांड को बहुत गंभीरता से लिया गया है। और इस कांड के बाद अब इस में जैसे आपको पता है, गिरोह के बहुत सारे लोग जेल में भी बंद और बहुत सारे लोग जमानत पर आकर के फिर अपराध कर रहे हैं। हम लोग सशक्त अभियान फिर चलाएंगे। जानकारी पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है और पुलिस इसमें कार्रवाई करके आपको जब गिरफ्तारी कर लेगी आपको बता देगी। मुख्य रूप से 2 गिरोहों के वहां पर कार्यरत रहने की सूचना। एक फौजिया गिरोह के नाम से जाना जाता है, पूरा नाम मेरे पास में नहीं है, और एक दूसरा है सिपाही गिरोह। सिपाही गिरोह का जो मुख्य सरगना है वो जेल में है। तो कुछ लोग इसमें मुख्य सरगना जब जेल में है तो बाकी लोगों ने मिलकर अपने वर्चस्व बनाए रखने के लिए और दूसरे गिरोह से बदला लेने के नियत से ऐसी फायरिंग की घटना की है। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु होने की कंफर्मेशन हुई है। बाकी पुलिस वहाँ पे अभियान कर रही है, गिरफ्तारी की जाए। वी कैन लीव दिस। सशक्त कार्रवाई की गई 31/9 तक, मतलब ये 3 महीने जब बालू का खनन बंद रहता है, जून से लेकर के अभी सितंबर तक, 21 सितंबर तक की सूचना। कब तक की है? 21 तक कुल 44 कांड दर्ज किए, 44 FIR, सैकड़ों पोकलेन मशीन, सामान, बहुत सारी गिरफ्तारी। मेरे पास फिगर, रानी तालाब में 16 कांड, बीटा में 11 कांड, मनेर में 6 कांड, दानापुर में 5, पालीगंज में 2, शाहपुर में 1, सिगौड़ी में 1, दुल्हिन बाजार में 1, विक्रम में 1, कुल 44 कांड। पोकलैन, 2 ट्रैक्टर, 1 हाईवा, 8 ट्रैक्टर, 1 ट्रैक्टर, ये तरह तरह की हमारे पास में सूचनाएं हैं। कुल 44 घटनाओं में क्या क्या पुलिस ने कार्रवाई की, ये केवल 3 महीने। अगर इस 3 महीने के अलावा मैं इस साल की आपको बात बताऊं, मेरे पास में फिगर है। दानापुर अनुमंडल, केवल दानापुर अनुमंडल, जून में 15 छापेमारी की गई, 10 प्राथमिकी हुई, 8 गिरफ्तारी हुई व्यक्तियों की, अभियुक्तों की, और 39 जब्त वाहन, जिसमें 14,25,000 करीब दंड की राशि बरामद की गई है। ये विभिन्न प्रकार की जो मेरे पास में खनन परिवहन से संयुक्त कार्रवाई की रिपोर्ट है वो है, उसी का समरी है। और जुलाई में 14 छापेमारी, 9 प्राथमिकी, 57 वाहनों को जब्त किया गया, 20 लाख दंड की राशि है। इसी तरह से 16 छापेमारी, 9 प्राथमिकी अगस्त में हुआ, 65 जब्त वाहन है, इसमें 25 लाख।
21,864 रुपये की दंड की राशि बरामद की गई है। 25 सितंबर तक 2 प्राथमिकी दर्ज हुई हैं, 30 वाहन जब्त किए गए। इसमें दंड की राशि अभी खनन कार्यालय से प्राप्त नहीं हुई। मैं केवल इतना आपको बता, जो घटना हुई है कल, जो गोलीबारी हुई, उसमें 5 लोगों की मौत, जो सूचना आपने दिया था ग्रुप, पुलिस के पास कोई डेड बॉडी रिकवर हुई है? एक बॉडी का मैं बता देता हूँ। बिहटा थाना के अमनाबाद गांव और अमनाबाद गांव से सटे अमनाबाद दियरा में गोलीबारी की सूचना मिली हुई। सूचना पर ये एरिया बिहटा मनेर और नदी के उस तरफ कोइलवर और इस तरफ जाएंगे तो छपरा का डोरीगंज, ये सब नदियों के दियरा क्षेत्र का इलाका है। यहाँ सोन नदी का दियरा और डोरीगंज की तरफ बढ़ते हैं तो गंगा नदी का दियरा पड़ता है। दियरा में जगह जगह टापू बने हुए हैं और उसमें जो गोलीबारी की सूचना मिली उस पर पुलिस की टीम पहुंची है। वहां पर जाने पर जो पता चला और जो जानकारी मिली और जो घटनास्थल का निरीक्षण हुआ, उससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि 2 पक्षों के बीच वहां गोलीबारी हुई। कुछ खून के धब्बे भी मिले हैं, पुलिस उन सब की जाँच कर रही है। 50 वहाँ खोखे मिले हैं जिससे पता चलता है कि वहाँ गोलीबारी हुई है। एक व्यक्ति की मनेर सरकारी एक व्यक्ति की जिसका नाम विमलेश कुमार, जो इस दियरा में मजदूर के रूप में काम करता था, उसकी गोली लगने से मृत्यु की बात पता चली है। चांदी थाना भोजपुर का ये रहने वाला था। वहाँ पर उनके परिजनों द्वारा फर्द बयान दर्ज कराया। पुलिस को तत्काल जैसे ही सूचना मिली, ये कहा गया था कि कितने लोगों को गोली लग सकती है, लगी हुई है या कितने लोगों की मृत्यु होने की संभावना है, उस पूरी छानबीन की जाए। पुलिस के द्वारा आसपास के गांव में, बिहटा में, मनेर में या आसपास के सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में जांच किया गया। अभी तक मेरे पास में जो सूचना है उसके अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के गोली से जख्मी होने का कोई भी व्यक्ति वहां भर्ती नहीं हुआ है। आज सुबह ही पुलिस को पुनः निर्देश दिया गया है कि उस इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन तैयार करें, फोर्स को जुटा करके और फोर्स के साथ में आसपास के इलाकों के थाना प्रभारियों के सहयोग से कॉम्बिंग ऑपरेशन करें। इस पूरी घटनाक्रम में कांड दर्ज करके जो वांछित अभियुक्त हैं, जो इस कांड में किए हैं, उनके विरुद्ध में विधि सम्मत कार्रवाई और ठोस कार्रवाई बहुत जल्दी करने का निर्देश दिया गया। सर, लेकिन बालू माफिया की अगर हम बात करते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी गैंगवार हुआ, कई बार बालू माफिया पर लॉ एंड ऑर्डर को पूरा हाथ में लेकर जिस तरह से ये खेल हो रहा है, क्या लगता है पुलिस के लिए चैलेंज नहीं है? जो आपने बात कहा वो निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है। पुलिस के साथ साथ जो हमारा माइनिंग डिपार्टमेंट है उसकी भी जिम्मेवारी है, पुलिस की भी जिम्मेवारी है और पुलिस की जिम्मेवारी के तहत ही पुलिस ने वहाँ पर जाके कार्रवाई की, सारा जो अभी तक घटनास्थल का निरीक्षण किया है। और अब पुलिस, चूँकि क्रिमिनल कांड दर्ज हो गया है, तो पुलिस इस मामले को और गंभीरता से लेगी और इस मामले में जो भी अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिस अभियुक्तों की शिनाख्त हो जाएगी, उन अभियुक्तों को पकड़ने की कार्रवाई करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, पिछले कितने दिनों का फिगर है